श्री राम कथा के इस यात्रा सत्र में हम आप श्रृंगार लीलाएं गा लिए, सुन लिए। अब भगवान की संहार लीला प्रारंभ होती है। मनुष्य बच्चा रहे तो अच्छा लगता है, परंतु कब तक बच्चा रहेगा? किसी महापुरुष ने सिद्धांत पक्ष रखा है, मनुष्य जब गलती करता है तो कुछ सीखता है। कोई भी व्यक्ति जब जब गलती करता है तो सीखता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो बार बार गलती करे और कहे मैं सीख रहा हूं। गलती की भी अवस्था है, कब तक करेंगे? हम आप सिद्धांत पक्ष सुन रहे हैं। सिद्धांत पक्ष बड़ा शुष्क होता है। सिद्धांत पक्ष सरस नहीं होता, शुष्क होता है। कथा के दो पक्ष हैं, एक लीला पक्ष और दूसरा सिद्धांत पक्ष। लीला पक्ष में उत्सव है, सिद्धांत पक्ष में व्यवहार है। निश्चित रूप से लीला में बड़ा रस होता है, सिद्धांत पक्ष में रस नहीं होता है। हर वह कठोर व्यक्ति, हर वह कठोर जीवन जो सिद्धांत के साथ चलता है, वो दूसरों के लिए एक समस्या है। वस्तुतः हम भक्त लोग भगवान का केवल एक पक्ष स्वीकार करते हैं कि भगवान भगवान हैं और बड़े लीलाधारी हैं। सिद्धांत पक्ष हम स्वीकार नहीं करते। परंतु आप ध्यान देना, सिद्धांत पक्ष बड़ा कठोर है राम जी का। जब सिद्धांत पक्ष की कथा भुसुंडी बाबा सुनाते हैं तो गरुड़ जी को विश्वास नहीं हुआ, आप जो सुनाते हैं ये राम जी ने सही किया है क्या? तब भुसुंडी बाबा कहते हैं, हे गरुड़ जी, कुलसहु चाहि कठोर प्रभु, भगवान वज्र के समान कठोर हैं, कोमल कुसुमहु चाहि, और पुष्प के समान कोमल है। चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कहु काहि। भगवान का चित्त किसको समझ में आएगा? भक्त लोग भी केवल लीला पक्ष का ही स्मरण करते, सिद्धांत पक्ष का नहीं। कथाओं में भी लीला पक्ष ही अधिक प्रधान रहता है, सिद्धांत पक्ष नहीं। लेकिन वस्तुतः जीवन जीने के लिए सिद्धांत पक्ष अति महत्वपूर्ण है। मानस में पग पग पर मर्यादा है।
भगवान मर्यादा के अवतार हैं, इसलिए जितने कदम चलेंगे उतने कदम में मर्यादा छिपी है। ये भी स्मरण योग्य बात है कि भगवान किसी को संतुष्ट नहीं करते। भगवान चलते हैं, भगवान किसी को प्रसन्न नहीं करते, भगवान यात्रा में है। हमारे आप में से सबकी एक स्थिति है, मैं किसी के बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन आपको सुना रहा हूं, इसको विचार करिएगा। जो व्यक्ति हम में, आप में, परिवार में, समाज में सबको संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, वो स्वयं सब प्रकार से असंतुष्ट रहता है। अपना बाल नोचेगा, अब मैं क्या करूं? न पिताजी खुश हैं, न पत्नी खुश है, न भाभी खुश है, न साले खुश हैं, न कोई खुश नहीं होगा। आप जब खुश हो जाओगे तो ये सारे के सारे खुश हो जाएंगे। सबको खुश न करो, सिद्धांत को खुश करो। सिद्धांत पर जो चलता है उससे सब खुश रहते हैं। जितना करना कर लिया, से सिद्धांत है, नहीं कर सकते। दो भगवान के अवतार हैं, एक राम अवतार, दूसरे श्री कृष्ण अवतार। द्वारिका किसने बसाई? बोलिए एक स्वर से, किसने बसाई? अरे बोलो तो। श्री कृष्ण भगवान ने। उसी द्वारिका में एक मणि की चोरी हो गई। क्या नाम था? क्या नाम था? आगे बढ़ के देखो कहां से आ रहा। क्या नाम था? क्या नाम था मणि का? लड्डा साहब कह रहे थे ग्वालियर में भागवत बहुत होती है। असल में भागवत में केवल नाचते हो आप लोग, सुनते हो नहीं। राधे 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 राधे। अरे थोड़ा कथा भी तो सुना करो। हैं? जब आप लोग सुनोगे ही नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहन बोल दे चाहे आचार्य श्री बोल दिए, ऐसा नहीं। जब भागवत आप लोग सुनते हो तो एक स्वर से आवाज आनी चाहिए, श्यामंतक मणि, एक स्वर से आवाज आनी चाहिए। जो आप ढूंढते हो कि शायद वो बोल दें जो ऊपर बैठे हैं। अरे भाई क्यों बोलेंगे? आप क्यों नहीं बोलेंगे? कथा समझ में नहीं आए तो वक्ता को रोक के पूछा करो, आपने कल सुनाया समझ में नहीं आया, फिर सुनाओ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है, हम आपको बार बार सुनाएं। तब तक सुनाएं जब तक कथा आपके समझ में न आए। समझ में आनी चाहिए ना भाई। देखो, उस मणि को कोई और ले लिया। मणि के स्वामी ने आरोप लगाया, द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को अंत करके मणि ले लिया। बहुत दिन से चाह रहे थे वो। ये कथा में किसी कारण से नहीं सुना रहा हो, दूसरे ने आरोप लगाया, ये घटना नहीं है। स्वयं बड़े भाई साहब बलराम जी भी यही मान गए कि कन्हैया नहीं लिया। सत्य है। अब आप बताओ, गांव कहे कोई बात नहीं, जो अपने हैं वो भी कह रहे हैं कि हां इन्होंने नहीं लिया है। भगवान द्वारिकाधीश
27 दिनों तक युद्ध करके मणि ले आए और मैया को भी ले आए। मैं ये निवेदन करूं, किसी को संतुष्ट न करो, सिद्धांत पक्ष को संतुष्ट करो। राम कथा सिद्धांत की कथा। जो सिद्धांत पर चलता है उससे कोई संतुष्ट हो न हो, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण संतुष्ट ही रहते। भगवान को संतुष्ट करो। ये संसार संतुष्ट होने वाला नहीं। किसके किसके मन की पकड़ेंगे आप? ये भी विचार न करिएगा कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी सब सुनेंगे। कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा। जानते हैं 3 प्रकार के जीव हैं धरती पर। एक प्रकार के जीव का चिंतन केवल 12 घंटे का होता है। दूसरे प्रकार के जीव का चिंतन 12 वर्ष का होता है। और तीसरे प्रकार का जीव होता है वो 1 माह 1 साल, इससे अधिक सोच नहीं सकता। लेकिन ऋषि मुनियों का चिंतन त्रिकाल होता है। क्या भया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसीलिए उनको त्रिकालज्ञ कहा गया। देवर्षि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का जो चिंतन कर सकता है उसी का नाम है त्रिकालज्ञ। गुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं। आज की कथा थोड़ा सैद्धांतिक कथा है, बहुत गंभीरता से श्रवण करिएगा। कल तक हम आपको लीला में घुमाए, अब सिद्धांत है। भगवान विवाह करके भाइयों के साथ श्री अयोध्या धाम आए। बड़ा आनंद, बहुत आनंद। बच्चों का विवाह हो, गृहस्थ में प्रवेश हो, तो उनको थोड़े दिन भगवत भजन पूर्वक संसार के व्यवहार में रमने देना चाहिए। चलो ठीक है, भगवान का भजन करो, संसार में व्यवहार करो, लगो 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन संतान पक्ष में विलंब नहीं होना चाहिए। उसको तो भैया वर्ष के अंतर्गत व्यवहार सिद्ध होना चाहिए। कारण ये अपने हाथ में नहीं, ये परमात्मा की कृपा है। भजन करो, कथा सुनो, तीर्थ दर्शन करो। कब करो? गृहस्थ में प्रवेश हो गए तब करो। ये यहां कथा है। रिद्धि सिद्धि रूपी सुख समृद्धि की नदियां अयोध्या रूपी समुद्र में स्वतः आने लगी। प्रजा में बड़ा हर्ष है, आनंद है, सुख समृद्धि की वृद्धि हो रही है। कब? जिसके जीवन में जितना धर्म तत्व की प्रचुरता होगी, उसके जीवन में उतनी सुख की वृद्धि होगी। धर्म सुख को बढ़ाता है। यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि बिना अधर्म के सुख की वृद्धि नहीं हो सकती। धर्म अपने साथ शांति लेकर आता है और अधर्म अपने साथ अशांति लेकर आता है। जिसको शांति चाहिए उसको धर्म में लगना चाहिए। धर्म क्या है? सत्य व्यवहार धर्म है।
इस पथ पर जो चलेगा उसको कभी कलेश नहीं होगा।